देखो, लड़के के हाथों पर बहुत सारे कांटे थे जो दरांती की तरह तेज थे। लड़का उलझन में लग रहा था। उसने अपने सिर के ऊपर ऊंची दीवार को देखा। उसके दिल में तुरंत एक साहसिक विचार आया। उसने दोनों हाथों से ऊर्ध्वाधर दीवार को पकड़ लिया और ऊपर की ओर जाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में चढ़ गया और वह बहुत आसान था। यह सपाट जमीन पर चलने जैसा था। ऐसे कौशल होने से लड़के का दिल तुरंत खुश हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आकाश के खिलाफ उछाल समारोह को भी अनलॉक किया। 100 मीटर की उच्च कूद और सहजता से ऊंची इमारतों के मध्य यात्रा करने का अध्याय क्या है? बालक का नाम जियाओ शुआई है। पढ़ाई में वह प्रतिभावान माना जा सकता है, लेकिन जीवन यापन में साधारण है। उसके पास न तो उस देवी से अपने प्रेम को स्वीकार करने का साहस है जिसे वह 30 वर्षों से प्रेम करता आ रहा है, न ही एक शब्द कहने की हिम्मत है। दूर से देखकर वह केवल दुखी होता है और जब तब अपने साथियों से धमकियां सहता है, पर प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रखता। लेकिन एक घटना ने सब कुछ अचानक बदल दिया और हजारों वर्षों से साधना की गई मकड़ी की शक्ति उसे प्राप्त हुई। यह अनपेक्षित रूप से जियाओ शुआई के हाथ लगी। देवी की छवियों को कैद करने में व्यस्त वह उस शक्ति के प्रति उदासीन था और उसकी दिशा में सुधार करने में लगा था। परिपूर्ण दृष्टिकोण मिलने पर स्पाइडर स्पिरिट ने जियाओ शुआई के अंगूठे पर काटा और उसे उपभोग किया। सुअर के मुंह की तरह एक लाल निशान काट लिया। घर लौटने के बाद उसका शरीर असामान्य हो गया। उसका सिर चक्कर आने लगा और वह सीधे जमीन पर गिर गया और उसके हाथों में एक बड़ा लाल लिफाफा उभरा था। फिर जियाओ शुआई के जीन टूट गए।